अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है रिमोट कंट्रोल के बारे में। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है रिमोट कंट्रोल के बारे में। लेकिन आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि इसके ऑल पॉसिबल फ़ॉल्ट, जितने भी इसमें फ़ॉल्ट आ सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो फ़ॉल्ट आता है इसमें सेल्स का। जब हम यूज़ कर रहे होते हैं हमें पता नहीं होता कि इसकी बैटरीज़ वीक हो गई हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अभी रिमोट काम नहीं कर रहा। तो जैसे कि हम इसको बैटरी नहीं चेंज करते और वैसे ही इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से छेड़ते रहते हैं, हीटिंग करते रहते हैं और इसको कोशिश करते हैं कि किसी तरह चल जाए, फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी ये बैटरीज रिप्लेस करें। बैटरी रिप्लेस करते हैं फिर भी नहीं चलता, तो फिर जो मेन मसला आ सकता है वो यहाँ जो इसके स्प्रिंग बने हुए हैं, यहाँ ये कनेक्ट होते हैं सेल, तो ये स्प्रिंगों के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी रस्ट है, जंग लगा हुआ है, तो ये रस्टी हो जाते हैं। रस्टी होने की वजह से ये करंट फ्लो नहीं होता। तो सबसे पहले इसकी रस्ट को साफ़ करें। मैं आपको चेक करवाता हूँ कि मैं इसमें सेल डालता हूँ और इसको हम चलाते हैं। बटन प्रेस किए, कोई बटन फंक्शन नहीं कर रहा, एलईडी लाइट आपको नज़र नहीं आ रही, तो हम इसको निकाल लेते हैं, खोलते हैं। अब ये हमने निकाल लिया है। इस साइड पे तो कोई रस्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई जंग नहीं है। तो इसकी दूसरी साइड पे वो हम निकालते हैं। इस पे जंग लगा हुआ है, इस पे जंग लगा हुआ, इसके जंग को हम साफ़ करते हैं। एमरी पेपर या कोई भी शार्प चीज़ से आप कर सकते हैं घर में भी। इसको हमने साफ़ किया और हम दोबारा इसको इंस्टॉल कर देते हैं। एक तो ये इसमें फ़ॉल्ट हो सकता है, दूसरा जो इसमें पॉसिबल फ़ॉल्ट हो सकता है साथ में वो डिस्कस करते हैं। इसकी ये जो ट्रांसमीटर है, ये एलईडी, इसके कनेक्शन यहाँ और यहाँ, ये आपने देख लेने, ये कहीं लूज़ ना हो। सम टाइम होता है ड्राई जॉइंट हो जाते हैं और ये हिलते हैं, तो इसको करंट नहीं मिलता। यहाँ तो ठीक लग रहे हैं हमें। और दूसरा ये इश्यू होता है कि ये जो लाइनें बनी हुई हैं, ये लाइनें नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, ये इनको मिलाती हैं, तो इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह आ जाए तो ये काम नहीं करते। तो हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं। आप पेट्रोल के साथ या थिनर वगैरह के साथ इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ड्राई होता है, वो साफ़ हो जाता है। कोई ऑयली चीज़ नहीं लगानी, ऑयल लगने से ये काम करना छोड़ देगा। इसमें जो पॉसिबल हैं, ये जहाँ ये स्प्रिंग लगे होते हैं इसको भी देख लें, ये प्रॉपर्ली सोल्डर होने चाहिए। अगर ये प्रॉपर सोल्डर हैं, उसके बाद अगली चीज़ जो है वो ये है, आपका जो की पैड है जिसके ऊपर ये ब्लैक जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कार्बन होता है। जब ये प्रेस करके इसके ऊपर टच करता है तो ये उसको शॉर्ट करता है, तो ये अगर डैमेज हो तो वो भी बटन काम नहीं करेगा। तो ये भी आपने इंश्योर कर लेना है, अगर डैमेज है तो फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या उसका कोई और हल निकालना पड़ेगा। इसको भी हम एक दफ़ा साफ़ कर लेते हैं कि कोई डस्ट वगैरह इसके ऊपर ना हो। दोस्तों हमें इसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना होता है कि ये जो पाथ बने हुए हैं, ये पाथ हमने देखने होते हैं। कहीं से पाथ अगर ब्रेक हो तो भी
ये काम नहीं करेगा। तो इसको गौर से देखना होगा। तो इसमें जितने भी मुमकिन फ़ॉल्ट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगा। थैंक यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो जो है वो वेल इन टाइम इन्फॉर्म हो सके। थैंक यू। हमने सारे काम कर लिए हैं। अब इसके बाद हम चेक करते हैं क्या है कि हमारा रिमोट ठीक हुआ कि नहीं। यू कैन सी कि अब हमारे इसमें लाइट फ्लिकर हो रही है। ये हमारा रिमोट चलना शुरू हो गया है। Thanks for watching. Best of luck.